नमस्कार। तो यूनियन बजट 2026 तो आ गया है और पूरे देश के लिए इसमें बहुत कुछ था। लेकिन आज हम जरा जूम इन करके देखेंगे कि भाई इसमें से खास बिहार के लिए क्या निकला है। चलिए एक नजर डालते हैं बिहार की कुछ बड़ी जीतों पर। तो सवाल यही उठता है कि इतने सारे नेशनल अनाउंसमेंट्स के बीच बिहार के हिस्से में असल में आया क्या है। आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने 4 खास अनाउंसमेंट्स को चुना है जो सीधे सीधे बिहार के डेवलपमेंट, उसकी इकॉनमी और वहां के लोगों पर असर डालेंगी। तो चलिए एक एक करके इन चारों को अनपैक करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात ये जुड़ी है जलमार्गों से, वाटरवेज से। बिहार की लाइफलाइन कही जाने वाली नदियों को एक नई ताकत मिलने वाली है। हुआ यह है कि बजट में एक नया शिप रिपेयर इकोसिस्टम बनाने की बात हुई है। और ये कहाँ बनेगा? जी, पटना में। मतलब अब जहाज़ों की मरम्मत के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम पटना में डेवलप किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये जो फैसिलिटी है ये बनेगी नेशनल वाटरवे 1 पर। ये वही वाटरवे है जो प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है और बिहार से होकर गुजरता है। तो जाहिर सी बात है, इतने लंबे रूट पर जो जहाज चलेंगे उन्हें रिपेयर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और अब पटना इसका एक बड़ा हब बनने जा रहा है। और इसका फायदा भाई, इसका फायदा सीधा सीधा जमीन पर दिखेगा। जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जॉब्स आएंगी, व्यापारियों के लिए माल ढुलाई का खर्चा कम होगा जिससे उन्हें फायदा होगा। और हाँ, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें भी तो एक बूस्ट मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर वाटरवेज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। चलिए पानी से अब पटरियों पर आते हैं। दूसरी जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो बिहार की रफ्तार बढ़ाने वाली है। बात हो रही है हाई स्पीड रेल की। इस बजट में पूरे देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने का ऐलान हुआ है। सोचिए, ये भारत में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस ही बदल कर रख देंगे। यह है वो 7 कॉरिडोर्स, मुंबई से पुणे, मुंबई पुणे से हैदराबाद और भी कई। लेकिन इनमें से जो बिहार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है वाराणसी से सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर। क्यों? क्योंकि यह बिहार के बीच से होकर गुजरेगा। मतलब बिहार भी अब इस मैसिव हाई स्पीड नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। और इसका असर सिर्फ तेजी से ट्रैवल करने तक ही नहीं रहेगा। जरा सोचिए, जब ये बनेगा तो कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज में कितनी नौकरियां पैदा होंगी। ट्रैवल टाइम तो घटेगा ही, साथ ही कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी। और जब ये सब होगा तो जाहिर है बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गए। अब आते हैं सोशल डेवलपमेंट पर। तीसरी जो घोषणा है वो सीधे सीधे बिहार की महिलाओं की सेफ्टी और एम्पावरमेंट से जुड़ी है। ये एक बहुत ही अहम कदम है। ऐलान ये हुआ है कि देश के हर जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे और इसका सीधा मतलब है कि बिहार के भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब विमेंस हॉस्टल्स बनेंगे। और इसका फायदा किससे मिलेगा? देखिए, इसके 2 मेन बेनिफिशियरीज हैं। एक तो हैं फीमेल स्टूडेंट्स, जिन्हें सेफ हाउसिंग मिलेगी ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए आगे आ सकें। और दूसरी हैं वर्किंग वुमेन, उन्हें भी एक सिक्योर जगह मिलेगी रहने के लिए ताकि वो भी वर्कफोर्स में बिना किसी फिक्र के कंट्रीब्यूट कर सकें। और अब बात करते हैं चौथी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट की। ये जुड़ी है स्किल डेवलपमेंट और डिज़ाइन के फ्यूचर से। बजट में अनाउंस किया गया है कि ईस्टर्न इंडिया में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन यानी NID खोला जाएगा। और जाहिर है बिहार ईस्टर्न इंडिया का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब इस इनिशिएटिव के पीछे का मकसद है ऑरेंज इकोनॉमी को बूस्ट देना। पर ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्या चीज़, चलिए समझते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिविटी और आइडियाज़ को बिजनेस में बदलना। मतलब जब कोई अपने दिमागी आइडिया को, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक कल्चरल प्रोडक्ट या सर्विस में बदल देता है तो वही ऑरेंज इकोनॉमी है। एग्जाम्पल के लिए फिल्में और एनिमेशन, वीडियो गेम्स, कॉमिक्स, ये सब इसी का हिस्सा हैं। या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ले लीजिए, जैसे कार, फ़ोन या फर्नीचर का डिज़ाइन। अरे जो ऐप्स और वेबसाइट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनका डिज़ाइन भी तो ऑरेंज इकोनॉमी में ही आता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये इंस्टीट्यूट किसी एक राज्य को सीधे सीधे नहीं मिल जाएगा। इसे चैलेंज रूट के जरिए एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसका मतलब ये एक कॉम्पिटिशन जैसा है, जहां बिहार जैसे राज्यों को अपना प्रपोजल सबमिट करना होगा। जिसका विजन सबसे बेस्ट होगा, इंस्टीट्यूट उसी को मिलेगा। तो हाँ, ये अभी गारंटीड नहीं है, पर जरा सोचिए, अगर बिहार ये चैलेंज जीत जाता है तो ये स्टेट के टैलेंटेड युवाओं के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। उन्हें हाई ग्रोथ फील्ड में लोकल लेवल पर ही ट्रेनिंग और जॉब्स मिलेंगी।
फिर बिहार के टैलेंट को अपना हुनर दिखाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये चारों अनाउंसमेंट्स, वाटरवेज से लेकर हाई स्पीड रेल तक और विमेन्स सेफ्टी से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक, ये सब बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के लोगों और उसके इकोनॉमिक फ्यूचर में एक बड़े इन्वेस्टमेंट की तरह हैं। तो चलिए जाते जाते एक सवाल, अभी हमने जो समझा उसके आधार पर बताइए कि पटना और वाराणसी में कौन सा नया इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा? अपना जवाब जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। तो यूनियन बजट 2026 तो आ गया है और पूरे देश के लिए इसमें बहुत कुछ था, लेकिन आज हम जरा जूम इन करके देखेंगे कि भाई इसमें से